वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 74 है। यूपीपीएससी पीसीएस 2023 के लिए सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 74 तक पहुँच सकते हैं और इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो जो चल रही है हमारी पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। तो पहला प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला है, बताने के इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यह है संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार और गरुण शक्ति। वज्र प्रहार के सामने है भारत इंडोनेशिया, गरुण शक्ति के सामने भारत संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही सम्मिलित है? देखिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार है और गरुण शक्ति है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, तो कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो वज्र प्रहार जो है एक विशेष बल अभ्यास है, यह है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के बीच में जो है होता है। ठीक है, वैकल्पिक रूप से होता है, एक बार भारत में हुआ, कभी हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। गरुण शक्ति बहुत पूछते हैं एग्जाम में, भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाला ये एक सैन्य अभ्यास है। दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के संबंध में दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा सही है। 15 से 59 आयु वर्ग के लोग जो है इस योजना के लिए पात्र हैं और यह योजना उस परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ लागू की गई थी, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। बिल्कुल 100 दिन सही है ये। ठीक है, ये करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला भी ये गलत है। ठीक है, क्योंकि 18 से 60 वर्ष है, 15 से 59 नहीं। तो फर्स्ट जहाँ जहाँ उसको हटा दीजिए, क्योंकि दूसरा सही है तो डी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। देखिए, मनरेगा जो है दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है और 15 से 59 नहीं बल्कि 18 से 60 आयु वर्ग के लोग जो है इस योजना के लिए हैं। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है, 100 दिनों का रोजगार है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें लाभार्थियों में से कम जो है 1/3 महिलाएं होनी चाहिए और मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप किया जाना चाहिए। ये करंट अफेयर्स का सवाल है। देखिए, अभी हाल ही में ब्रिटेन की सबसे लंबे समय यानी 70 वर्ष तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका वास्तविक नाम क्या था इनका? ठीक है, इनका वास्तविक नाम था एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी, ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन की सबसे लंबे समय यानी 70 वर्ष तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद शासन जो है उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स वेल्स के पूर्व राजकुमार को सौंप दिया गया है। अब उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के रूप में संबोधित किया जाएगा और उन्हें वो सभी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है, जो इनके पास थी। और वहाँ राजतंत्र है, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र चलता है ब्रिटेन में। देखिए, इनका परिचय अगर थोड़ा देखें, एलिजाबेथ मैरी का, एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी, ठीक है, यह इनका वास्तविक नाम और ऑफिशियली इनको एलिजाबेथ द्वितीय के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1926 को लंदन में यानी इंग्लैंड में और वर्ष 1947 में राजकुमारी एलिजाबेथ ने जो है लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में प्रिंस फिलिप से शादी की थी और उनके पहले बच्चे का नाम था प्रिंस चार्ल्स, जिसका जन्म हुआ था 1948 में। एक बेटी उनकी एनी वर्ष 1950 में जन्मी, यानी पहले के 2 सालों के बाद। और जो तीसरा एंड्रयू 1960 में जन्मा और फिर 1964 में एडवर्ड का जन्म हुआ। 2 जून 1953 को 8,500 मेहमानों के सामने वेस्टमिंस्टर एब्बे में राजकुमारी एलिजाबेथ को ताज पहनाया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया 96 वर्ष की आयु में। ये हिस्ट्री का प्रश्न है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है। ये पहली, दूसरी,
तीसरी, चौथी, ये चारों से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, ठीक है, काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्षता की थी किसने? सब्बा कामी ने। तो प्रश्न या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, या फिर सन भी पूछ लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, अगस्त 2022 में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अगस्त 2022 में देखिए, मगही, पान, जर्दालू, आम, कतरनी, राइस, इनको पहले ही मिल चुका है। तो वर्तमान लेटेस्ट है मखाना। तो 20 अगस्त 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार ने विश्व भर में मशहूर बिहार के मिथिला के मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चौथा नहीं है, तीसरा नहीं है, या तो पहला होगा या दूसरा होगा। कौन सा है? दूसरा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश जो है बाजरे के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, और उत्तर प्रदेश में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरे का उत्पादन होता है, जो देश के कुल बाजरा उत्पादन का 19.69% है। तो बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, जो बाजरा है, बाजरा पानी की कमी और सूखे की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त है, और ये अन्य फसलों की तुलना में कम से कम 70% पानी की खपत जो है वो करता है, कम खपत करता है, और इसे न्यूनतम इनपुट और लगभग कोई कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती। किसानों के लिए बाजरा जलवायु परिवर्तन हेतु कम जोखिम वाली फसल है। मोटे अनाज में इसको जो है शामिल किया जाता है। ये करंट अफेयर्स का सवाल है। अभी हाल ही में विलियम रूटो जो है किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? विलियम रूटो ये केन्या के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पहले उपराष्ट्रपति थे, अब बन गए राष्ट्रपति वहाँ के। तो विलियम रूटो को हाल ही में संपन्न हुए केन्या के राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी राइला ओडिंगा को हराया इन्होंने। और विलियम रूटो वर्ष 2013 से जो है देश के उपराष्ट्रपति रहे। उनके स्थान पर रिगथी गचागुआ देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, और ये बने हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है? शहरी स्थानीय शासन निकाय, इसमें नगर पालिका है, नगर क्षेत्र समिति है, नगर निगम है, जिला परिषद नहीं है। तो शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से की गई है, और भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय विद्यमान है। एक है नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह ट्रस्ट, और विशेष प्रयोजन एजेंसी। जिला परिषद नहीं है। हिस्ट्री का सवाल है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए, बौद्ध तीर्थ स्थानों का दर्शन करने और बौद्ध धर्म ग्रंथों एवं सिद्धांतों की खोज में चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, जिसका नाम था फाहियान। और उसकी यात्रा और निवास के दौरान दिए गए उसके यात्रा वृत्तांतों से जो है तत्कालीन समय यानी उस समय के राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? नारी को नमन ये योजना है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है योजना का? राज्य के भीतर यात्रा के लिए महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट देना। क्वेश्चन नंबर 11 करंट अफेयर्स का सवाल है ये भी। इनमें से किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की गई है? स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल गूगल ने।
तो हाल ही में गूगल ने जो है स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? टियर 2 और टियर 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप की मदद करने के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में स्टार्टअप बिल्डिंग पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना। 12वां प्रश्न है, डाक विभाग के द्वारा लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? कर्मचारियों का प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में संचार मंत्रालय ने डाक विभाग का ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कर्मचारियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों का उन्नयन करके बेहतर सेवाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? देखिए, हॉलीवुड की मूवी में तो बहुत बार देखा होगा आपने ये, ठीक है। और बॉलीवुड में जैसे ये ब्रिज है, अब ये जैसे ऊपर खोल दिया गया, ठीक है, इसके नीचे से जहाज़ चला जाएगा पानी वाला। जब ये पूरा ऐसा फ्लैट हो जाएगा तो फिर जो है ट्रेन चली जाएगी। धूम 3 अगर किसी ने देखी हो तो एक सीन है यहाँ पर, इसमें तो चलो ट्रेन है, वहाँ रोड थी, ठीक है। तो आमिर खान की यहाँ बाइक रहती है और अभिषेक एज ए पुलिस ऑफिसर इसको खोलने का जो है आदेश दे देता है, तो ये खुल जाता है। अब वो यहाँ बैक नीचे आने लगता है, लेकिन जो उसकी बाइक होती है वो जेट स्की बन के फिर से पानी में चली जाती है। इस तरह से बच के भाग जाता है वो। तो इसका आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। पहला है ये भारत में। तो देखिए, रामेश्वरम तमिलनाडु को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए रेलवे जो है नए पुल का निर्माण कर रहा है, जो 104 साल पुराने मौजूदा पंबन पुल की जगह लेगा, ठीक है। नए पुल को इस तकनीक से बनाया जाएगा कि उसका एक हिस्सा बीच से जो है लिफ्ट की भांति ऊपर उठ जाएगा और जहाज़ों के आने जाने का रास्ता मिल जाएगा नीचे से, जैसा देखा आपने इमेज में। और इसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहते हैं। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा और जहाज़ों के गुजर जाने के बाद जो है पुल का वह हिस्सा फिर से अपनी जगह आ जाएगा और फिर गुजरेगी वहाँ से ट्रेन, ठीक है। रोड होता तो रोड वाले ट्रैफिक ऑटोमोबाइल गुजरते। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 5, 10, 15, 20? 15 होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका निर्वाचन महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा होता है। इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का और यह दोबारा चुने जा सकते हैं, लेकिन एक देश से सिर्फ एक ही सदस्य चुने जा सकते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं और इतने ही नियुक्त किए जाते हैं तथा इसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। और भारत की तरफ से पहले बने थे सर वेनिगल राव, इनका नाम याद रखिएगा। और उसके बाद भी बने, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री वर्गीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। स्विट्जरलैंड में छोटी वाली मात्रा आएगी। तो विश्व व्यापार संगठन प्रथम मंत्री सम्मेलन जो है वर्ष 1996 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था, मंत्री स्तरीय। ये सवाल है हिस्ट्री का। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? कन्नौज या चंदावर? चंदावर के युद्ध में। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध जो है चंदावर नामक स्थान पर हुआ, जो इटावा और कन्नौज में पड़ता है। और चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया और राजपूतों की पराजय हुई। चंदावर के युद्ध में जयचंद की पराजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने आगे बढ़कर वाराणसी को लूट लिया और जयचंद के राज्य के सभी प्रमुख स्थानों पर जो है नियंत्रण कर लिया गौरी ने। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? करंट अफेयर्स का सवाल है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त 2022 को अभी हाल ही में जो है देश भर में पिछले महीने में 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित किया गया था। पहली बार यह दिवस मनाया गया था 7 अगस्त 2015 को। और इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य क्या है?
आम जनता के बीच हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करना और सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान को रेखांकित करना। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 26 सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा गुजरात में, 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में, याद रखना 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में गुजरात में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? विनीता आर्या, नेहा उपाध्याय, खुशी पटेल, मानुषी छिल्लर। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, खुशी पटेल। तो यूनाइटेड किंगडम में बायो मेडिकल की पढ़ाई कर रही खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब अपने नाम किया। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। खुशी पटेल मूल रूप से भारत के गुजरात की रहने वाली हैं। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा परीक्षा संगम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? IISc बेंगलोर, IIT रुड़की, IIT कानपुर या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE? CBSE इसका आंसर है डी। तो हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। परीक्षा संगम पोर्टल स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE के मुख्यालय द्वारा छात्रों के लिए जारी की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाएं जो हैं इस पोर्टल में एक साथ उपलब्ध होंगी। और यह जो पोर्टल है परीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा, जो स्कूलों के क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE बोर्ड के मुख्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे। अधिकतर सवाल इसमें करंट अफेयर्स के ही थे, लगभग 60% इन सब की प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। बाकी फुल टेस्ट सीरीज़ आपको प्राप्त करनी है और PDF प्राप्त करनी है तो आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है।